Welcome everyone of class 7. Today we are to read a new poem, that is The Only Ghost I Ever Saw. घोस्ट हमारी भाषा में हम उन्हें भूत, प्रेत, अलौकिक ताकतें कहते हैं। ये कविता एमिली डिकिंसन ने लिखी है और इसका शीर्षक ही है द ओनली घोस्ट आई एवर सॉ, यानी वो इकलौता भूत जो मैंने अपने जीवन में देखा। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि एक ही बार उनका जीवन में ऐसी किसी चीज़ से सामना हुआ और उसका उन्होंने वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी कराए हैं, जिन्हें आप मेरा पूरा विश्वास है कि याद कर चुके होंगे। तो चलिए आज इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं द ओनली घोस्ट आई एवर सॉ। द ओनली घोस्ट आई एवर सॉ वॉज ड्रेस्ड इन मेचलिन, सो ही वोर नो सैंडल्स ऑन हिज फुट एंड स्टेप्ड लाइक फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो कवि कहते हैं कि वो इकलौता भूत जो मैंने आज तक देखा, उसने ड्रेस्ड इन मेचलिन, मेचलिन कहते हैं ऐसा कपड़ा जो हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं ना, लेस कपड़ों में लगाए जाते हैं, रंगीन पट्टियों जैसी होती हैं। तो इसने भी एक ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिस पर ऐसे ही चमकीले रंगीन पट्टियाँ लगी थी। सो ही वोर नो सैंडल्स ऑन हिज फुट, उसके पैर में कोई सैंडल या चप्पल नहीं थी। एंड स्टेप्ड लाइक फ्लेक्स ऑफ स्नो, और वो बहुत हल्के चाल में, बहुत ऐसे चल रहा था जैसे कि बिल्कुल बर्फ के टुकड़े पर चल रहा हो कि यदि जोर पड़ जाए तो टूट जाएगा, यानी बहुत हल्की चाल में ये चल रहा था। His gait was soundless like the bird, उसकी चाल बिल्कुल आवाज रहित थी, जैसे पक्षी चलते हैं उसमें आवाज नहीं होती। बट रैपिड लाइक द रोड, उसकी चाल भले ही आवाज रहित थी मगर बहुत तेज चाल थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि छोटे हिरन तेजी से भागते हैं। His fashions quaint, जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो काफ़ी पुराने थे, पुराने समय के थे, ओल्ड फैशन थे। मोज़ैक और हैप्पली मिसलटो, तो उसके जो कपड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी पुराने हों, जैसे पेड़ों पर गुच्छों में फल लगते हैं, ऐसे ही उसके कपड़े इधर उधर से लटके पड़े थे, यानी काफ़ी बुरी अवस्था में थे उसके कपड़े, और वो घर में चल रहा था। अब जरा अंदाज लगाएं बच्चों कि आप अपने घर में अकेले बैठे हों और यदि ऐसा कोई चेहरा आपके सामने आ जाए या कोई आकृति आ जाए तो कितना डर होता है मन के अंदर। ये वही डर कवि यहाँ बता रहे हैं कि भाई उसने कपड़े जो पहन रखे थे वो बड़े अजीब से थे, वो बहुत तेज चाल में चल रहा था किंतु उसके चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये बड़ा डरावना नज़ारा था, बड़ा डरावना मंजर था इसके आगे। हिज कन्वर्सेशन सेल्डम, उसकी बातचीत शायद ही समझ आ रही थी। कन्वर्सेशन जो वो कर रहा था या जो कुछ भी वो कह रहा था वो बमुश्किल ही कुछ समझ आ रही थी। सेल्डम का मतलब होता है बमुश्किल, शायद ही होने वाला, यानी उसकी बातचीत ऐसी थी जो शायद ही समझ आ रही हो। हिज लाटर लाइक द ब्रीज, उसकी हंसी बहती हवा जैसी खनकदार थी। बहती हुई हवा थोड़ी आवाज़ उत्पन्न करती है हमारे कानों के आसपास, तो उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही बहती हवा जैसी मध्यम हंसी थी। दैट डाइज अवे इन द डिम्पल्स, और उसके गालों पर, डिम्पल्स बोलते हैं गालों में जो गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसकी ये हंसी उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढों पर जाकर खत्म हो जा रही थी। अमॉन्ग द पेंसिव ट्रीज आवर इंटरव्यू वॉज ट्रांजिएंट, अमॉन्ग द पेंसिव ट्रीज, ऐसा लग रहा था जैसे इन दुखी पेड़ों के झुरमुट के बीच
हमारा जो साक्षात्कार था थोड़े समय तक था, अचानक ही हमारा आमना सामना हुआ था। ऑफ मी हिमसेल्फ वॉज साई, मेरे लिए वो शर्मिंदा था, शर्माने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वजह से वो शर्मा रहा हो। एंड गॉड फॉरबिड आई लुक बिहाइंड सिंस दैट अपैलिंग डे। और भगवान झूठ ना बुलवाए, भगवान मुझे माफ़ करे, मगर मैंने पलटकर फिर कभी इस दर्दनाक दिन को, इस डरावने दिन को पलटकर कभी नहीं देखा। दरअसल ऐसी किसी परलौकिक चीज़ों का सामना होना किसी के लिए भी बहुत डरावना अनुभव होता है, और ऐसी किसी घटना को फिर दोबारा भुलाना अपने जीवन में बेहद मुश्किल होता है। यहाँ कवि एमिली डिकिंसन के साथ भी ऐसा ही है कि उन्हें जीवन में एक ही बार अब तक कभी ऐसी किसी बात का सामना करना पड़ा जिसे वो भूल नहीं पाए हैं, और इसीलिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने मन में बैठे उस डर को प्रकट किया है जब उनका सामना एक भूत से हुआ था। यहाँ आकर ये कविता आपकी खत्म होती है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना आपकी जिम्मेदारी है। इसे समझेंगे और इसके बाद इसमें दिए गए कुछ सवाल हैं, उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। कल मैं इन सवालों के जवाब के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।